अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक और मार्केट अपडेट वीडियो में आप लोगों का इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर भारी गिरावट है। ठीक है, निफ्टी के अंदर 2% से ज़्यादा की गिरावट है। इसी तरह से बैंक निफ्टी के अंदर जो है आप देख सकते हैं दोस्तों 2% से ज़्यादा की गिरावट है। ठीक है, और आप देखेंगे ग्लोबल दोस्तों अगर आप ग्लोबल इंडाइसेस को देखेंगे तो एशिया पैसिफिक हैंगसेंग के अंदर तो गिरावट है 0.25% की। बट दोस्तों निक्की के अंदर 2% की तेज़ी है। ठीक है, और इसी तरह से निक्की के अंदर यूरोप और बाकी यूरोप के बाज़ार को आप देख सकते हैं कि उसके अंदर कैक है, फिटसी है। तो दोस्तों फिटसी के अंदर तो फ्लैट टू पॉजिटिव ही था। ठीक है, बाकी अब आपके सामने ये सारा बाज़ार है। आप देख सकते हैं कि कोई भी बाज़ार इतना ज़्यादा और एशियन मार्केट भी ज़्यादा जो है वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। ख़ास तौर पे वो जो इज़राइल और ईरान का मसला है। बाज़ार जो है दोस्तों वो हमारा बाज़ार लाइफ टाइम हाई पर है, आपको मालूम है दोस्तों। और ज़रा सा भी अगर कोई मामला होता है, किसी तरह का मौका मिलता है, ऐसे लोगों को जो शॉर्ट सेलर हैं दोस्तों, तो वो फ़ौरन वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, शॉर्ट करते हैं कमाने के चक्कर में। आप देख सकते हो दोस्तों, मैं मेरे सामने जो अभी निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है, मैं अपने लैपटॉप पे भी देख रहा हूँ दोस्तों। ये निफ्टी का चार्ट डेली के एतबार से मैं अभी वीडियो जो बना रहा हूँ 2:43 और ये आधे घंटे में अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी दोस्तों ये ओवर सोल्ड में है। अगर मैं 1 घंटे के चार्ट फ्रेम पे देखता हूँ ना, ये ओवर सोल्ड में है। यानी कि आरएसआई इसका 30 से भी नीचे है और एक सपोर्ट पे है निफ्टी। इसने किसी भी सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं किया, बल्कि सबको तोड़ता हुआ आज ये 2% से ज़्यादा नीचे आया है। मगर उम्मीद है कि दोस्तों मार्केट के अंदर एक रिकवरी आखिरी घंटे में आ सकती है या कल जो है दोपहर तक आ सकती है रिकवरी। उसमें जो दोस्तों जो डेली ट्रेडिंग करने वाले लोग होते हैं, 1-2 दिन के लिए रहते हैं, तो उसमें आपको कॉस्ट टू कॉस्ट भी आ सकता है, थोड़ा बहुत अगर नफ़ा भी हुआ दोस्तों। तो मैंने आपको तरतीब रात में भी बताई थी और इससे पहले भी मैं वीडियोज़ में बोल चुका हूं दोस्तों कि ऐसे मौके पर लॉन्ग टर्म के लिए तो ले सकते हैं आप किसी स्टॉक में, अगर और लॉन्ग टर्म में कोई स्टॉक आपके पास है कि लॉन्ग टर्म के लिए ये मेरा कम से कम 5 साल के लिए, उससे ज़्यादा के लिए, तो आपको घबराने की डरने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, और घबराने डरने की ज़रूरत तो वैसे भी नहीं होती अगर आपने मजबूत कंपनी लिया है, मार्केट लीडर कंपनी है आपके पास, कंपनी का तिमाही नतीजा अच्छा आया है। इसी तरह से दोस्तों कंपनी जो है एक्सपेंसन कर रही है, कंपनी के पास जो है बहुत सारा कैश है, इसी तरह से बहुत सारा ऑर्डर है। तो स्टॉक मार्केट में तो इन चीज़ों की कमी नहीं है ना। आप अच्छे कंपनियों में बाय करो, चाहे आप डेली कमाने की कोशिश करो या शॉर्ट टर्म में करो या लॉन्ग टर्म में करो, तो अच्छे कंपनी में ही करना चाहिए। अब जैसे कि मैं भी दोस्तों, मैंने भी 1-2 दिन के लिए जो भी शेयर बाय किए, आप देख सकते हैं मार्केट का आगे का किसी को पता नहीं रहता है। ठीक है, मगर एक एक वार्निंग जैसा तो अपने को पहले से भी था। मैंने तो इतवार के लाइव में भी ये बताया था। आप भी दोस्तों, हर इतवार को मैं लाइव आता हूँ तकरीबन 12 बजे तक, 11:30 और 12 के बीच में मैं लाइव आता हूँ। तो दोस्तों आप भी जो है उस मजलिस के अंदर जाकर सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि मैंने क्लियर बताया था कि मार्केट लाइफ टाइम हाई पर है और ज़रा भी कुछ हुआ, हालांकि 1 साल पुराना मामला है और वापस से तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। इजराइल ज़रूर रिएक्ट करेगा, ज़रूर जो है और काउंटर अटैक करेगा, वो भी ज़रूर करेगा इसलिए कि ईरान ने किया है। और दूसरे मुल्क अगर उसके अंदर कूदते हैं तो वो फिर एक फैक्टर बन सकता है मार्केट के और ज़्यादा गिरने का, क्रैश होने का। अभी तो दोस्तों मार्केट चूँकि इतना बढ़ा हुआ है, अभी तो टॉप से अगर हम देखेंगे सिर्फ 3-4 दिन का ही कैंडल आपको लाल दिखेगा, यानी कि निफ्टी का। ठीक है, निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ टॉप से, यानी कि कितना लगाया निफ्टी ने 26,264। उसके नीचे एक कैंडल, 2 कैंडल, तीसरा और चौथा कैंडल ये है। ये आज एक बड़ा कैंडल है दोस्तों, इसलिए कि आज ये बहुत बड़ी गिरावट हो गई इसके अंदर। और हमारे पास भी जो स्टॉक होता है ना, वो निफ्टी को ही फॉलो करता है शॉर्ट टर्म में, इसलिए कि आपने निफ्टी में पैसा नहीं लगाया। ठीक है, आप अपनी कंपनी में, कंपनी के ग्रोथ पे पैसा लगाते हो। इसके लिए सबसे बेहतर दोस्तों लॉन्ग टर्म ही होता है। जिनको जो है दोस्तों घबराने की आदत है या परेशान होने की आदत है, तो उनके लिए लॉन्ग टर्म और जो है शॉर्ट टर्म ही होता है। शॉर्ट टर्म अगर आप साल भर के लिए, 6 महीने के लिए, 2 महीने 3 महीने के लिए इन्वेस्ट करते हो, अच्छा सा अगर मौका देख के, कोई ब्रेकआउट देख के, कोई पैटर्न का ब्रेकआउट देख के, ठीक है, तो फिर दोस्तों आपको अच्छा फ़ायदा हो सकता है। शॉर्ट टर्म में तो डेली बेसिस पे ही देखो इस तरह की चीज़ें आती ही रहती हैं। हमारा बाज़ार जो गिर रहा है दोस्तों, उसमें जो है एक रिलायंस, आप देख सकते हैं रिलायंस के अंदर आज बहुत ज़्यादा गिरावट है। ठीक है, रिलायंस के अंदर
एक बड़ी गिरावट है और रिलायंस जो है हमारे देश की दूसरे तीसरे नंबर की सबसे ज़्यादा निफ्टी के अंदर वेटेज रखने वाली कंपनी है। ठीक है दोस्तों, तो जब इस तरह की बड़ी कंपनियां गिरती हैं ना 2-3% के ऊपर, गालिबन वो गिरा हुआ है, जिसकी वजह से ओवरऑल मार्केट ज़्यादा गिरा। अब हमारे आपके पास जो कंपनी है जिसमें हम काम कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो निफ्टी के अंदर हो। अगर आपके के अंदर ग्रोथ है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और देखो ये भी हमने सोचना नहीं है कि भाई अभी तो मार्केट में गिरावट हो गई, जो शेयर 10-10 रुपये 15-15 रुपये नीचे दिख रहे हैं, यानी 5%, 4%, 3%, तो मैं आज बाय कर लेता हूं। तो मैं आपको दोस्तों क्लियर बता रहा हूं कि आज बाय करने का टाइम नहीं है, बल्कि जो है ओनली वॉच करने का टाइम है। जब मार्केट सपोर्ट ले, अब हम कहीं पे भी बाय करते हैं, अगर ओवरऑल मार्केट अगर गिरेगा, सारे सेक्टर्स गिरेंगे दोस्तों, तो हम चाहे कोई भी शेयर लेवे उठा के दोस्तों, तो वो जो है उसमें भी गिरावट आएगी। अब जो है दोस्तों, अगर सेक्टर के अंदर हम देखते हैं तो देखो निफ्टी बैंक, निफ्टी 100, निफ्टी 200, सब के अंदर देखो ऐसा लगता है जैसे एक साथ ही इन्होंने ना हाथ मिला लिया है और साथ चल रहे हैं। इसी तरह से निफ्टी कमोडिटी में, निफ्टी एनर्जी में 3% की गिरावट है, एफएमसीजी में 1.5% की गिरावट है। इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में तकरीबन 3% की गिरावट है। निफ्टी आईटी के अंदर जो इतना ज़्यादा वेटेज रखते हैं इसके अंदर, निफ्टी के अंदर, आप समझ सकते हैं। इसी तरह से निफ्टी मिड कैप के अंदर 2-2.5% की तकरीबन गिरावट है। निफ्टी फार्मा बहुत स्ट्रेंथ, समझ लो इतने मार्केट गिरावट के बाद भी अगर निफ्टी फार्मा जो दवाई वगैरह की कंपनियां हैं वो अगर टिकी हुई हैं तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ठीक है, आप देख सकते हैं 1% से 0.25% की, ये तो कम ही लग रहा है मुझे, इसलिए कि आज ज़्यादा गिरे हुए सेक्टर्स। रियलिटी के अंदर भी देखो तकरीबन 4% की गिरावट है। निफ्टी स्मॉल कैप में 2-2.25% की गिरावट है, जो आमतौर पे हम लोगों के पास होता है। ठीक है ना। निफ्टी 50 के अंदर 2.25% की गिरावट है। इसी तरह नेक्स्ट निफ्टी 50 के अंदर 0.25% की गिरावट है। बीएसई सेंसेक्स के अंदर जो है 2.25% की गिरावट है। बीएसई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी के ऊपर भी के अंदर भी तकरीबन 1.5% की गिरावट है। बीएसई फास्ट मूविंग, इसी तरह से आप देख सकते हैं कैपिटल गुड, ये सारों के अंदर जो है दोस्तों हेल्थ केयर के अंदर एकदम मजबूत वाला गिरावट है। तो आपका स्टॉक दोस्तों, आप सोचो कि तकरीबन 10 लाख करोड़ से ज़्यादा जो है आज एक ही 2 दिन 3 दिन के गिरावट में, जो है आज ही के गिरावट में साफ़ हो गया मार्केट से इन्वेस्टर का पैसा। तो दोस्तों अगर आपके पास अच्छी कंपनी है, मैं आखिर में भी यही बोलूँगा, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। किसी कंपनी को अभी फ़ौरन बाय करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है वेट ऑन वॉच कर सकते हैं, अच्छे कंपनी की लिस्ट बनाएं, और मार्केट के अंदर अगर और भी अच्छी गिरावट आती है, फिर मार्केट कहीं से सपोर्ट लेता है और जो है ग्लोबल हालात थोड़े ठीक होते हैं, एक आध बाउंस बैक आया 100, 150, 200% का, तो छोड़ो, कल भी आ सकता है और आज भी निफ्टी की एक्सपायरी है तो बाउंस बैक दे सकता है। ठीक है, लास्ट में तो उसमें निकलने के मौके हो सकते हैं, और प्रॉफिट बुकिंग के ही मौके हो सकते हैं कि जहाँ पे हमारा अगर इंट्राडे पोजीशन फंसा है तो हम उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी नीचे से दोस्तों अगर हमारे, इसीलिए कभी भी जो है ना शेयर मार्केट के अंदर एक बात याद हमें रखना चाहिए कि शेयर मार्केट 2-4 दिन 5 दिन में अच्छे अच्छे स्टॉक में 2-4-5-10% कमाने का मौका देता ही रहता है। ये तो चलो अभी मामला थोड़े से ज़्यादा बिगड़े हुए हैं, मगर निफ्टी दोस्तों चूँकि इतना बढ़ा है, आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ गया है। तो आप को इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दोस्तों मार्केट में बने रहना है। और जो है लॉस आप ही का नहीं हो रहा, बल्कि हर एक का जो है दोस्तों लॉस है। आज शाम में देखना होगा कि जो है एफआईआई डीआईआई ने जो है क्या किया है, वो उम्मीद तो यही है कि वो बहुत ज़्यादा माल बेचे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो घबराना नहीं चाहिए, फ्रेश कैपिटल भी लगाना नहीं चाहिए अभी। ये इस टाइम पे लॉन्ग जो है शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए जब भी आप एंट्री करो जब थोड़ा सा ज़्यादा स्टॉक के अंदर गिरावट आए, और गिरावट किसी भी स्टॉक के अंदर बेगर मतलब का भी आ जाता है जब मार्केट के अंदर कोई गिरावट होती है। आप देख लो जिन कंपनियों के पास हर तीसरे महीने का रिकॉर्ड अच्छा है, उनका प्रॉफिट बढ़ रहा है, मार्जिन बढ़ रहा है, ठीक है, ईपीएस बढ़ रहा है, और फिर भी वो कंपनी गिर रही है। उसी तरह से उसके पास ऑर्डर की कमी नहीं है, हाँ, तो फंडामेंटल मजबूत कंपनियां हैं, तो ऐसे कंपनियों के अंदर हम बाय करेंगे। मगर कब करेंगे दोस्तों, जब मार्केट थोड़ा स्टेबल हो। मालूम पड़ा यहाँ से भी गिरेगा तो क्या करेंगे। अभी शॉर्ट टर्म में देखो ये ओवरबॉट दिखा रहा है, अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मैं देख रहा हूँ इधर मेरे लैपटॉप में, तो ओवरसोल्ड, सॉरी, यहाँ से तो बाउंस बैक आने के चांसेस है। आज नहीं तो कल किसी टाइम आएगा, शुरू में 10-11 बजे 12 बजे तक या सुबह में ही, मगर बाउंस बैक आएगा ज़रूर दोस्तों। अगर जो है इंटरनेशनल मार्केट्स वगैरह ठीक रहते हैं, तो अगर और भी ज़्यादा
कोई नेगेटिव न्यूज़ जो है वो इजराइल और ईरान की तरफ से आता है तो समझ लो मार्केट और भी बेरिश शॉर्ट टर्म में हमारा हो सकता है। लॉन्ग टर्म में तो इंडियन मार्केट बहुत ही मजबूत है, ग्रोथ में दम है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे कंपनियों के साथ हम बने रह सकते हैं। दोस्तों, हमारी बाय और सेल की कोई राय नहीं है। ये वीडियो ओनली एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ के लिए था कि जो हमारे सब्सक्राइबर है, जो हमारे व्यूवर हैं, उनके लिए मैं जो है इसलिए मैं चाह रहा था कि मार्केट के ऊपर एक अपडेट के ऊपर वीडियो बनाऊं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।